एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन का भले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से खास रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इतना तो सच है साहब पर लक्ष्मी की मेहरबानी हुई। 250 करोड़ रुपए की रकम अंधाधुन अंधियारे में रखने के लिए संजोने के लिए आई। और सियासत के दो खेमे धूर विरोधी दो धुरंधर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां। ये आज नहीं तो कल ये पैसा निकलना ही निकलना है और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। योगी ने अपनी बात कह दी है, अखिलेश पर सियासी लपेटवार कर दिया, तो वहीं अखिलेश ने भी योगी को इसी छापेमारी पर लपेटने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो पैसा निकला है बैंकों का है। सुनने में आ रहा है कि नए 2000 की गड्डियां भी थी। जिन अधिकारियों ने छापा मारा है वो ये बताएं कि किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। क्या नोटबंदी के समय इतने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए के इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसमें नोटबंदी के जमाने का भी पैसा है। जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो नोटबंदी के जमाने का भी पैसा इसमें है। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती।
अखिलेश पूछ रहे हैं मोदी योगी से सवाल, नोटबंदी से जन्मे 2000 के नोट उसी वक्त के हैं, तो ऐसा कैसे हो गया भाई? योगी सबूत देने में लगे हैं। पीएम मोदी की नोटबंदी सफल हो गई, उस काल का काला धन अब निकल कर सबके सामने आया है। ऐसे में सवाल यही है कि छापेमारी पर योगी वर्सेस अखिलेश किसकी सियासत किस पर हावी है।